बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंचायत। नाज़रीन ग्रामी, दोनों फरीक पहुंच चुके थे। डेरे की चरपाइयाँ कम पड़ गई थीं। मुलाजिम डेरे के कमरे में पड़ी दो चार कुर्सियाँ भी उठा लाया। इसी दौरान ही चौधरी साहब धोती कुर्ता पहने, हुक्का हाथ में थामे, सलाम करते हुए जज की कुर्सी की तरह सामने रखी चारपाई पर बैठ गए और अपने मुलाजिम बूटे को आवाज़ लगाते हुए कहा, सबके लिए फर्स्ट क्लास सी चाय बना कर लाओ। जिस भाई ने हुक्के का कश लगाना हो वो भी मेरे साथ बैठ सकता है। ये कहकर चौधरी साहब नज़ीरे से मुखातिब हुए। हाँ नज़ीरे, अपनी बात सुनाओ। नज़ीरे ने बात शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहब, आपको पता ही है कि मैंने अपनी बेटी की शादी मुख्तियारे के बेटे के साथ की थी। दोनों में रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता था। लड़का नशा करता था और अपनी बीवी को खर्चा पानी भी नहीं देता था। समझाया बुझाया भी बहुत, मगर सुधरा नहीं। मजबूरी में हमने अदालत के ज़रिए तलाक ले ली। अब लड़की का सामान जहेज़ उनके घर पड़ा है। मुख्तियारा सामान जहेज़ वापस नहीं कर रहा। मैंने बेटी को आगे किसी के घर बिठाना है। बग़ैर सामान के कोई कंवारी लड़की का रिश्ता नहीं लेता। मेरी बेटी तो फिर तलाक याफ्ता है और दूसरी बार फिर नया सामान जहेज़ बनाऊं, इतनी मेरी पसली नहीं। चौधरी साहब ने हुक्के का लंबा कश लगाते हुए कहा, तलाक तो अदालत से ले ली, मगर सामान जहेज़ अदालत से क्यों नहीं लिया? नज़ीरे ने ठंडी आब भरते हुए कहा, चौधरी साहब क्या बताएं, केस तो सामान वापस लेने का भी कर रखा है, मगर साल हो गया है। केस अभी हमारी शहादतों पर ही चल रहा है और मुख्तियारा कहता है अभी तो फैमिली कोर्ट में केस है, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मैं तुम्हारी ज़िंदगी रोल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मगर सामान नहीं दूंगा। तलाक याफ्ता बेटी घर बिठाकर मेरी एक एक रात साल की तरह गुजर रही है। चौधरी साहब, मुझ पर नेकी करके सामान वापस दिलवा दें। नज़ीरा तकरीबन रो ही दिया था। चौधरी साहब फिर मुख्तियारे से मुखातिब हुए। हाँ मुख्तियारे, तो बोल, तू क्या कहता है? मुख्तियारे ने अदालत में दिए गए बयान की तरह, चौधरी साहब, हमें तो कोई सामान नहीं मिला और बाकी ये खुद ही अदालत में गए हैं। अदालत से ही करवाएं फैसला। अब चौधरी साहब ने मुख्तियारे की जानिब घूरते हुए देखा और कहा, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं, ये पंचायत है, अदालत नहीं। और बाकी मुझे सब कुछ सच सच उगलवाना खूब अच्छी तरह आता है। अगले ही लम्हे मुख्तियारा सब कुछ सच सच मान चुका था और सामान वापस करने पर भी रजामंद हो गया था। इस दौरान चाय आ गई। सब मामला निपटा कर चाय पीने लगे। मुख्तियारा बोला, चौधरी साहब, आपके डेरे की चाय बड़ी कमाल की होती है। चौधरी साहब कहने लगे, कल हम सब तुम्हारे घर की चाय पीने आएंगे, सामान भी तैयार रखना। अगले दिन मुख्तियारे के घर से सामान वसूल करवाकर चौधरी साहब ने नज़ीरे को कहा, अब अदालत जाकर अपना केस वापस उठा लाओ। नज़ीरा जब केस वापस लेने अदालत गया, उसे चौधरी का कच्चा पक्का डेरा पुख्ता अदालती बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगा और जब उसने अंग्रेज़ी सूट बूट में मलबूस जज की कुर्सी की जानिब नज़र दौड़ाई, उसे चारपाई पर धोती कुर्ते में मलबूस हुक्का पीते चौधरी याद आ गया। वो सोचने लगा, जज तो चौधरी होते हैं, सरदार होते हैं, अदालतों के बाबू तो तारीखें देकर तनख्वाह वसूल करने आते हैं। जब केस सामान जहेज़ का चल रहा हो तो इसका मतलब होता है
کسی بوڑھے کی طلاق یافتہ بیٹی اس سامان جہیز کا فیصلے کے انتظار میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے کندھے پر مزید بوجھ بن کر بیٹھی ہے۔ خدارا ایسے کیسوں کے فیصلے جج بن کر نہیں، چودھری یا سردار بن کر دیا کرو۔